हाँ जी, तो प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, खूब सारा लाड दुलार और ढेर सारा प्यार। शाम को 8:30 बज चुके हैं। हर रोज की भांति आज मैं आनंद मनस्वी आप लोगों के बीच लेकर फिर से हाजिर हो गया हूँ। एक बहुत ही प्यारा सेशन, बहुत ही चुनिंदे प्रश्नों से सजा हुआ गुलदस्ता, जहां आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख जो जनजातीय आंदोलन है उनके बारे में। तो हमारे चर्चा का विषय है राजस्थान में आखिर जनजातीय आंदोलन कहाँ हुए, कैसे हुए, उनके कारण क्या थे और उनके परिणाम क्या रहे, उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या बदलाव आया। इन सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार होंगे, आई होप। सभी बच्चे उपस्थित हो गए हैं। चलिए, तो फिर शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल जो आपके सामने कुछ इस तरीके से रहने वाला है। आ जाओ भैया, अब आ गए एक बार। हाँ, तो देखते हैं, बात करते हैं। मीणा विद्रोह का सामना करने हेतु 1855 ईस्वी में सैनिक छावनी की स्थापना कहां पर की गई थी? बड़ा अच्छा सा सवाल, बहुत इत्मीनान के साथ में इसका जवाब देना बेटा जी। मीणा सैनिक छावनी की स्थापना कहां पर की गई थी? बड़ा अच्छा सा सवाल है आप लोगों से ये। हम्म। तो बेटा जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1851 से लेकर 1851 से लेकर 60 के बीच में मीणाओं का एक विद्रोह हमें देखने को मिलता है। और ये विद्रोह हमें कहां देखने को मिलता है? ये विद्रोह नसीराबाद, जहाजपुर, शाहपुरा या फिर देवली। इस विद्रोह के बाद में एक सैनिक छावनी की स्थापना होती है और वो कहां होती है थोड़ा इसे हम समझेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? हाँ जी, मैं देख लेता हूं एक बार आपके क्या क्या जवाब आ रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं कौन सा वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। रमनदीप, श्री हरि कृपा, कोमल, निर्मला, रेखा, अमित और जितने भी लाडेश्वर बच्चे अदृश्य होकर देख रहे हैं, आप सभी का भी स्वागत करता हूं। सुनीता बैरवा, नमस्ते बेटा जी, नमस्ते। तो सीधी सी बात है, ऐसी स्थिति में जो छावनी स्थापित की गई थी वो देवली में छावनी स्थापित की गई। इस विद्रोह को दबाने के लिए जो छावनी की स्थापना हुई थी वो देवली के अंदर की गई। और कब की बात है? 1855 ईस्वी में। अच्छा, अब आपसे पूछे, इस देवली में स्थापित की गई जो छावनी है उसका नाम क्या था? बेटा जी, इसे आप मेणा रेजिमेंट कह दीजिए या फिर देवली रेजिमेंट कह दीजिएगा। इसका नाम क्या रखा गया? देवली रेजिमेंट, देवली रेजिमेंट, ठीक है। लेकिन जब ये बात आगे आई, आगे चलते 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 इसी देवली रेजिमेंट ने जब आपके नीमच के क्रांतिकारी यहां आए तो उनके साथ में मिलकर विद्रोह कर दिया। यह बात आपको मालूम है सही? हाँ भाई, जाट देवता स्वागत है आपका। हाजी कृष्णा हेलो। मंजू भील, हाँ बेटा बिल्कुल आ जाओ। सभी के सभी बच्चे दौड़ लगाते हुए आओ यार, पर धक्का मुक्की मत करना। अब क्या हुआ, बात वर्ष 1921 ईस्वी में। और यहां पर क्या था, जो देवली रेजिमेंट थी, देवली रेजिमेंट, ये थी 42 नंबर वाली। और यहीं पर एक और रेजिमेंट थी और वो थी बेटा एरनपुरा रेजिमेंट। एरनपुरा रेजिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको मैं, बहुत कम लोग बताएंगे। 43वीं। तो 1921 में इन दोनों को एक करके मिलाकर मिलाकर क्या बना दिया बेटा? इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया? मीना बटालियन। मीना बटालियन। इस सवाल को आप थोड़ा याद रखना, बटालियन। तो मीणा बटालियन का भी इसको नाम दे दिया गया। वर्ष 1921 के अंदर इन दोनों को मिलाकर क्या नाम दे दिया गया? मीणा बटालियन। रीट में करंट अफेयर आएगा बेटा जी, बिल्कुल। रीट का आपको एक दिन सिलेबस पूरा डिस्कस करके बता दूंगा मैं। ऐसे अलग अलग टुकड़ों की टेंशन मत लीजिए, जो नया सिलेबस आपके बीच में आया है वो पूरा डिस्कस कर दूंगा मैं, ठीक है। सवाल अगला देखते हैं। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरोध आंदोलन किया था? बताइए बच्चा, बता दीजिए, इसका सवाल का जवाब क्या है?
पहले अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करने की आपकी जिम्मेदारी है, उसे पूरी कर दीजिए। फिर शेयर करने की दूसरी जिम्मेदारी है, वो आपका मन करे तो पूरा करिए। फिर आगे की ओर बढ़ने की आपकी जिम्मेदारी बनती रहेगी। चलिए मुद्दे की बात पे आता हूं। सती प्रथा विरोधी अधिनियम। तो सती प्रथा विरोधी अधिनियम इसका जवाब नहीं है। तो जराइम पेशा अधिनियम, बालिका वध विरोध अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर गोज टू जराइम पेशा अधिनियम। सही जवाब क्या है? जराइम पेशा अधिनियम। देखो, जराइम का अर्थ होता है अपराध। वो कहते हैं ना, और एक बार जो जराइम की दुनिया में कदम रख लेता है उसका वापस लौट कर आना नामुमकिन होता है, मुश्किल होता है, या लौट कर नहीं आ पाता। इस तरीके से कहते हैं ना। तो जराइम पेशा कानून अभी आगे चलकर देखेंगे क्या है। मीणाओं को अपराधी जाति घोषित करने वाला जराइम पेशा अधिनियम कब पारित किया गया? लो भाई, सवाल है बड़ा अच्छा। अब आप इसका मुझे बड़े इत्मीनान के साथ में जवाब देना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी, इसका कौन सही जवाब देगा? तो मीणाओं को अपराधी जाति घोषित करने वाला जराइम पेशा अधिनियम कब पारित किया गया? इसे कहते हैं अपराधी जाति अधिनियम। इसे क्या कहते हैं? क्रिमिनल क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इस तरीके से लिखा आएगा आपके सामने। इसे कहते हैं अपराधी जाति अधिनियम। अपराधी जाति अधिनियम। जाति अधिनियम। अधिनियम कौन देगा इसका सही जवाब? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जराइम पेशा कानून या अपराधी जाति अधिनियम, अब इसमें दो तरीके के जवाब आ चुके हैं। लेकिन बेटा जब यह सवाल एग्जाम में पूछा गया था तब मामला कुछ और था, और यहां मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको पूरी चीज क्लियर कर देता हूं। अगर यहां कहीं पे जयपुर रियासत के बारे में बात होती तो थोड़ा मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले ये जो अपराधी जाति अधिनियम, ये वर्ष 1924 के अंदर स्थापित किया गया था। इसको बनाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया। इसके आधार पर, के आधार पर, इसको आधार बनाकर बेटा जी जयपुर रियासत ने 1930 में किसने? जयपुर रियासत ने इसको आधार बनाकर इस जराइम पेशा कानून को किसने लागू कर दिया? जयपुर रियासत ने। जब 24 और 30 दोनों एक साथ आ जाए तो मामला गड़बड़ होने लगता है। अब ऐसी स्थिति में आपको जवाब देना है अधिनियम एक्ट। ये 24 को एक बार जवाब करना, और कहीं जयपुर रियासत का उल्लेख आ जाए प्रश्न में कि जयपुर रियासत ने मीणाओं के विरोध में जराइम पेशा कानून कब लागू किया, अधिनियम कब पारित किया गया। अधिनियम पारित करने की बात हो रही है। यह अधिनियम कब पारित हुआ है? तो 24 में पारित हुआ है। कौन सी क्लास में इंतजार कर रहे हो बेटा? ललिता जी गुड इवनिंग। दूसरी क्लास कौन सी? अच्छा, एक और अपकमिंग क्लास दिखा रहे हो कि वो कल की क्लास है बेटा। उसमें जो भी बैठा है उसको इधर ले आओ, वो कल की क्लास है, पहले से शेड्यूल हो गई आज। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ? मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ? बड़ा अच्छा सवाल है आप लोगों से। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब किया गया? तो थोड़ा अच्छा सा सवाल बनेगा। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन वर्ष 1933 ईस्वी में हुआ। ये सिर्फ टिक करके आगे की ओर बढ़ेंगे। अब थोड़ा समझना भाई, मीणा जराइम पेशा कानून आया कैसे, क्या हुआ, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। वो भी लाइव दिखा रहा है? अच्छा, अभी देखता हूं मैं एक बार। 1 मिनट चालू रखना। नहीं बेटा जी, वो भी लाइव दिखा रहा है। लाइव तो यही चल रहा है। 1 मिनट बच्चा, लाइव तो यही चल रहा है सिर्फ। मैं दूसरे वाले चैनल को देख, एक बार उस वाले को देख लेता हूं। चालू रखना आप लोग।
आप इसको देखते रहना बेटा। बेटा एक ही लाइव चल रहा है। ओके। हाँ जी, बिल्कुल एक ही लाइव चल रहा है। अगला सवाल देखते हैं। मेर विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? बड़ा अच्छा सवाल आप लोगों के लिए। मेरू का जो विद्रोह है वो कौन से वर्ष में आरंभ होता है? पहली बात तो मेर क्या है इसको समझिए आप थोड़ा। मेरू के बारे में हम बात करते हैं। ये आपका राजस्थान है, ठीक है। ये लीजिए, ये राजस्थान है। इस राजस्थान में जो एक ये क्षेत्र है इसको हम कहते हैं मारवाड़। कौन सा क्षेत्र कहलाता है ये पूरा का पूरा? ये मारवाड़ क्षेत्र है ये। ओके। ये आपका मेवाड़ क्षेत्र है। और ये आपका जो अजमेर वाला क्षेत्र है इस जगह पे इस तरीके से मानकर चलिए। वैसे नागौर में अजमेर बना दिया, कोई बात नहीं है, ज्योग्राफी वाले सही से बता देंगे। ठीक है, तो ये जो यहां वाला पार्ट है इसमें मारवाड़ और मेवाड़ और अजमेर, इनकी सीमाओं के बीच में जो क्षेत्र है इसे कहते हैं मेरवाड़ा प्रदेश। मेरवाड़ा प्रदेश, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है मेरवाड़ा प्रदेश। इस मेरवाड़ा प्रदेश में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? मेर। क्या कहलाते हैं? मेर। और मेर जाति के लोगों ने क्या किया है? विद्रोह किया। इसके बारे में हम बात करते हैं। शाबाश बेटा, मेर जाति के विद्रोह के बारे में हम बात करते हैं। यहां तक मामला क्लियर हो गया क्या एक बार? अब इन्होंने विद्रोह किया कब है? तो मेर जाति के लोगों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था 1818 ईस्वी के अंदर पहली बार यह विद्रोह हुआ। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। 1833 कौन किसका जवाब दे रहे हो? हाँ जी, मेर जाति के लोगों के द्वारा विद्रोह। चलें? यस। 1822 में मेरू से गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पर रखा गया? अब मेर जाति के लोगों से बहुत हो गए परेशान, तो अंग्रेजों ने कहा इन्हीं में से बना देते हैं एक सेना, और एक सेना का गठन कर दिया गया। उसका नाम रखा गया मेरवाड़ा बटालियन। नाम क्या रखा गया? मेरवाड़ा बटालियन। और इस मेरवाड़ा बटालियन का जो 1822 ईस्वी में गठन किया गया और इसका जो मुख्यालय था वो ब्यावर में रखा गया। कहां रखा जाता है इसका मुख्यालय? ब्यावर में रखा जाता है। हाँ, वो कल की क्लास है, वो बिल्कुल कल की क्लास है, कल देख लेना। तो इसका मुख्यालय कहां रखा गया है? ब्यावर में रखा जाता है। चले आगे। राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह कब व कहां हुआ? राजस्थान का पहला भील विद्रोह, देखो भाई, आप लोग लाइक शेयर में कमी मत रखो। ठीक है बेटा, इट्स ओके, कोई ना ललिता जी। तो प्रथम भील विद्रोह कब व कहां से आरंभ हुआ? देखिए, ऐसा क्या हुआ कि भीलू ने विद्रोह कर दिया, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक था रखवाली कर, एक था रखवाली कर, और दूसरा था बोलाई कर। क्या था? बोलाई कर। ये बोलाई कर क्या है? सुरक्षा कर है। सुरक्षा कर है रास्ते से गुजरने के लिए। जो भील प्रदेश में से जो रास्ता गुजर कर जाता है उसे क्या कहते हैं? बोलाई कर था। यह सुरक्षा कर है, ये यात्रा और माल की सुरक्षा के लिए कर है, और ये रखवाली कर है। ये दो तरीके के कर लिए जाते थे। मेवाड़ में आता है कर्नल जेम्स टोड। जेम्स टोड को लगता है कि भीलू पर कड़ा नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, और यहां पर भीलू के रखवाली कर पर और बोलाई कर पर क्या लगा दिया जाता है? रोक लगा दी जाती है। जो भीलू के गांव थे, चौकियां थी, ढाणियां थी, उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया। भीलू को शराब बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और भी खूब सारी चीजों में क्या किया गया? हस्तक्षेप किया गया। इस बात से नाराज होकर भीलू ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और 1818 ईस्वी में उदयपुर से इनका विद्रोह क्या होता है? आरंभ होता है।
उदयपुर राज्य से इनका विद्रोह क्या होता है, आरंभ होता है। चले आगे की ओर। शाबाश, उदयपुर राइट आंसर है। 1818, 24 मत करना। पहला विद्रोह 1818 के अंदर उदयपुर से आरंभ होता है। और इस विद्रोह को दबाया कब गया, तो मेरवाड़ा बटालियन और मेवाड़ की सेना के द्वारा मिलकर 23-24 में इस आंदोलन को दबा दिया जाता है। इसे तुम याद रखना बेटा। राइट आंसर ए है। सवाल अगला, दौलत सिंह व गोविंद राम का संबंध किस विद्रोह से था? दौलत सिंह और गोविंद राम का संबंध कौन से विद्रोह से था, बताइए। तो ये बात है 1825 ईस्वी की। और आपको मालूम है जो मेवाड़ वाला भील विद्रोह है, मेवाड़ का जो भील विद्रोह है, भील विद्रोह अभी मैंने आपको बताया, इस विद्रोह को किसने दबाया? 1823-24 में मेवाड़ राज्य की सेना ने, मेवाड़ की सेना ने प्लस मेरवाड़ा बटालियन ने, मेरवाड़ा सेना ने क्या कर दिया, दबा दिया। चलो सर ये बात हो गई। इस मेवाड़ भील विद्रोह से प्रभावित होकर डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा में विद्रोह हो गया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में विद्रोह हो गया 25 के अंदर। और इस भील विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे दौलत राम व गोविंद राम। दौलत सिंह व गोविंद राम यहां, सर मेरा तो गलत हो गया, कोई ना बेटा जी अब सही कर लेना। तो इसका राइट आंसर है भील विद्रोह। लेकिन इस बार भील विद्रोह कहां का है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का भील विद्रोह है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, अब आप लोगों को लग रहा होगा सर हमने तो बस गोविंदगिरी पढ़ा दो, हमें तो बस क्या करो, मोतीलाल तेजावत पढ़ा दो, हमें तो बस ये चीजें पढ़ा के आगे की ओर ले चलो, हमें सम सभा बता दो। बेटा बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन जब यहां से सवाल बनेंगे तो विरले ही बच्चे होंगे जो सवालों को कर पाएंगे। जो उदयपुर में 1818 में पहला भील विद्रोह हुआ उसे सब बच्चे गलत करते हैं और कहां पहुंचा देते हैं, सम सभा के पास में। 1883 अगर ऑप्शन होता तो आप 1883 उसमें ज्यादा टिक कर देते। बोलो हाँ क्या नहीं। तो ऐसे मामले आपके गलत नहीं होने चाहिए। मेरा लक्ष्य है कि आप लोग वो सवाल भी सही कर जाओ जो बहुत कम लोगों को आते हो। ठीक है, चलूं आगे की ओर। हाँ जी, चलिए बात करते हैं अगला सवाल। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी? मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? यानी कि इसको कहते हैं हम एमबीसी। एमबीसी, इस एमबीसी से कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं बेटा। उन सवालों को बड़े इत्मीनान से तुम एक बार देखते रहना। एमबीसी की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा सवाल है। पहले मैं इसका आंसर दे देता हूं। तो एमबीसी की स्थापना वर्ष 1841 ईस्वी में हुई। और एमबीसी की स्थापना के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? मेवाड़ के महाराणा कौन थे? और इस एमबीसी का मुख्यालय कहां बनाया गया? इस एमबीसी का मुख्यालय कहां बनाया गया? इन दोनों चीजों पर बात करते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। इसका मुख्यालय बनाया गया था खेरवाड़ा। कहां बनाया गया? खेरवाड़ा एमबीसी का मुख्यालय बनाया गया। और मेवाड़ के महाराणा थे सरदार सिंह। सरदार सिंह मेवाड़ के महाराणा थे। महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल में। तभी तो आपके पास आए। हाँ बिल्कुल ललिता जी, आप आए हैं तो आपको बिल्कुल 100% सही आपको चीजें मिलेगी। तो मुद्दा क्लियर हो गया। तो खेरवाड़ा, अगर आपसे पूछ ले, इसकी 2 बटालियन बनाई गई थी। एक टुकड़ी तो खेरवाड़ा में स्थापित कर दी गई और दूसरी जो टुकड़ी थी ना वो कोटड़ा में स्थापित, कोटड़ा में भी इसकी एक टुकड़ी रखी गई थी। लेकिन आप तो खेरवाड़ा याद रखना। इतनी बात क्लियर हो गई। मेवाड़ भील कोर की स्थापना का मामला क्लियर हो गया। एमबीसी का मुख्यालय खेरवाड़ा में बनाया गया। और खेरवाड़ा में 1857 की क्रांति नहीं हुई, इसे भी याद रखना। 1857 की क्रांति नहीं हुई थी। 1857 की क्रांति नहीं हुई, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।
तो 1857 की क्रांति नहीं हुई, इसे तुम जरूर याद रखेंगे। कोटड़ा के बारे में बिल्कुल बिल्कुल बात हो चुकी है, कोटड़ा बता दिया मैंने बेटा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? भैया राज्य में पूछते तो भी कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। कैसे? देखो, ये जो मानगढ़ की इस तरीके से पहाड़ी बनी हुई है ना, ये मान लो आप, तो है ना, तो यहां पे तो मान लो धूनी है ना, जहां वो शहीद हुए थे वो जगह है। इस जगह पर उनका एक वो बनाया गया है, स्मारक टाइप से बनाया गया है। और इसके इस जगह पर एक और वो बनाया गया है, गार्डन बना हुआ है इस तरीके से। यहां पर बेटा जी, यहां पर एक गेट लगा हुआ है इस जगह, चाय की एक दो थड़ियां हैं और यहां पे गेट लगा हुआ है। जैसे ही हम इस गेट के इधर खड़े रहते हैं तो हम रहते हैं राजस्थान में। कहां रहते हैं? राजस्थान में रहते हैं। और इस गेट से जैसे इधर खड़े रहे तो हम गुजरात में चले जाते हैं। गुजरात में एक वहां पे पार्क बना हुआ है, इस पे पार्क बना हुआ, वो कहां पर है? वो गुजरात में है। तो बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान और गुजरात की सीमा पर, यानी कि आप चाहो ना तो एक पैर अगर मानगढ़ में यूं रखो तो गुजरात में रहेगा और दूसरा पैर राजस्थान में रहेगा, अगर तुम ऐसे खड़े होते हो तो। बिल्कुल ऐसी सीमा का निर्धारण करता है ये। तो मामला देखते हैं क्या। तो इसका राइट आंसर है बांसवाड़ा। मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा में स्थित है। क्लियर हो गया मामला? हाँ जी, इसका जवाब बांसवाड़ा आ गया। जो वहां के रहने वाले बच्चे हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या बताना जा रहा हूं। चलो आगे बढ़े, सवाल देखिए अगला। बिल्कुल, मैं नीरू देसाई आपके मैसेज देख पा रहा हूं। मैं जरूर आपको साइकोलॉजी वाली क्लास जल्दी शुरू कर दूंगा। मोतीलाल तेजावत ठिकाने में कामदार थे। मोतीलाल तेजावत कौन से ठिकाने में कामदार थे? बस इतना बताइए आप। ये मानगढ़ पहाड़ी वाला कुछ बता दूं क्या आपको? दो तीन चार चीजें, फिर आगे पता नहीं कोई सवाल आएगा कि नहीं आएगा ऐसा, तो यहां थोड़ी चीजें क्लियर कर देता हूं आपको। तो मानगढ़ पहाड़ी, मानगढ़ धाम में, मानगढ़ धाम की घटना, मानगढ़ धाम की घटना होती है आपके वर्ष 1913 ईस्वी में। और बच्चा यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, मानगढ़ धाम में संत सभा की जो स्थापना, भगत आंदोलन जो चलाया गया था, भगत आंदोलन जो चलाया गया था, वो भगत आंदोलन आरंभ कब हुआ था? कौन बताएगा? इसका मुझे आंसर दे देना बेटा जी। और इस सभा में एमबीसी प्लस जाट रेजिमेंट, रेजिमेंट प्लस राजपूत रेजिमेंट ने मिलकर गोलियां चलाई थी। इन तीनों ने मिलकर क्या चलाई थी? गोलियां चलाई थी बेटा जी, गोलियां चलाई थी, जिनमें 800 या 1200 या 1500, 1500 भील शहीद, 1500 क्रांतिकारी क्या हो गए थे? भील क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। और इस मानगढ़ धाम की घटना को कहा जाता है राजस्थान का जलियांवाला बाग। राजस्थान का जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 17 नवंबर, ठीक है ना। और यहां पर एक और नाम याद रखना, 104वीं वेलेजली राइफल भी थी। 104वीं वेलेजली राइफल, वेलेजली राइफल, ये भी एक टुकड़ी यहां पर मौजूद थी। इसे आप बहुत अच्छे से याद रखना। मोतीलाल तेजावत कौन से ठिकाने में कामदार थे? इस बात का आप मुझे जवाब दीजिए यार। एक तो समसभा तैयासी, समसभा नहीं पूछा, अच्छा इसका जवाब नहीं दिया ना। भगत आंदोलन आरंभ होता है 1911 ईस्वी में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखना। भगत पंथ या भगत आंदोलन 1911 सही जवाब है। हाँ, मोतीलाल तेजावत कौन से ठिकाने में कामदार थे? झाड़ोल, बांसी, सलुंबर, बिजोलिया। तो कहां थे मोतीलाल तेजावत कामदार? बता दीजिए। चलिए, राइट आंसर गोज टू झाड़ोल। झाड़ोल ठिकाने में कामदार थे। अगला सवाल, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं
भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की थी? कितना प्यारा सवाल है। भगवती मेघवाल झाड़ोल जवाब दे रहे हो, बिल्कुल। परिष्कार के अर्जुन, बहुत अच्छा जवाब है आपका भी, बहुत शानदार जानदार जबरदस्त वाली बात है। अच्छा, कितने लोगों ने स्टेटस पे लगाई है आज की क्लास? है कोई ऐसा महानुभाव जो स्टेटस लगा के आया अपनी क्लास का आज? गणेश, मैं मानगढ़ धाम के आसपास से हूं। बिल्कुल बेटा, मैं शिक्षा की एक यात्रा लेकर मानगढ़ धाम की तरफ गया था। दोनों काम हो गए, धूनी के दर्शन भी हो गए और जाकर भी आए। अच्छी जगह है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है सागवाड़ा में। कहां पर स्थापित किया था? सागवाड़ा में। सवाल अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलू के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? कुल मिलाकर क्या पूछना चाह रहा है? भीलू का जो आदिवासियों का जो आंदोलन हुआ, उनमें इनमें से कौन सा व्यक्ति है, उसके बारे में आप जवाब दे दीजिए। अब पूरा मामला निपटाते उस आदमी का जो कौन है। ठीक है, चले बात कर ले। तो उस व्यक्ति का नाम है मोतीलाल तेजावत। और मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है वो कोलियारी गांव में हुआ है। कोलियारी गांव, मोतीलाल तेजावत का जन्म कोलियारी गांव में। और बच्चा, ये कौन सी जाति में जन्मे, इनसे भी सवाल पूछा गया है। तो मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है बेटा जी, वो किस गांव में, मतलब यहां हो गया तो ओसवाल जाति में हुआ है। इनमें ओसवाल जाति में, ओसवाल जाति में इनका जन्म हुआ। इन्हें इनके अन्य नामों में से भी सवाल पूछा जाता है। इन्हें कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का मसीहा, इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। और बाऊजी के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। किसके नाम से संबोधित किया जाता है? बाऊजी। बाऊजी, भीलू के बाऊजी, बाऊजी के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। बेटा जी, इन्होंने कामदार की नौकरी मिली इनको, नौकरी, कामदार की नौकरी, कामदार का पद कहां मिला? झाड़ोल ठिकाने में। ठीक है, इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा मंदिर के पुजारी से ग्रहण की थी। ये इनके बारे में जानकारी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये स्वतंत्रता के बाद में कहां गए? लोकसभा के सदस्य रहे थे। बाद में लोकसभा सदस्य रहे थे। और बच्चा 1964-65 के आसपास इनकी क्या हुई है बेटा जी? इनकी मृत्यु हुई है। बिल्कुल, आप परिष्कार के अर्जुन, आप बिल्कुल स्टेटस लगाते होंगे, मुझे मालूम है। तो 1963 के अंदर इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। इसे भी आप याद रखें। मामला क्लियर हो गया। ये कौन थे? मोतीलाल तेजावत। अब इनके बारे में और सवाल बनेंगे अभी। भीलों के बाबूजी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। टी लवर, मेरे जैसा कौन आ गया भाई? मोतीलाल तेजावत के भील आंदोलनों की शुरुआत 1921 में कहां से की? अच्छा, किसी को उनकी तो जरूरत नहीं है, शेरो शायरियों की। बोलो बोलो बोलो। अरे कोई ऐसा तो नहीं बैठा हुआ है कि गुरुजी लबबाजी तो होनी चाहिए, शेरो शायरिया तो होनी चाहिए? हाँ, है तो नहीं? किशनगढ़ से वैष्णव, आजा बेटा जी, आजा, दौड़ लगाते हुए आजा। तो मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन की शुरुआत 1921 में कहां से की? जो आंदोलन इन्होंने चलाया उस आंदोलन का नाम था एकी आंदोलन। क्या नाम है? एकी आंदोलन। और ये जो एकी आंदोलन चलाया गया, इसे कहते हैं भौमट आंदोलन। क्या कह देते हैं? भौमट आंदोलन। याद रह जाएगा। तो भौमट आंदोलन या एकी आंदोलन के नाम पर यह आंदोलन जाना जाता है। एक हो जाओ, बिल्कुल क्या हो जाओ? एक हो जाओ, बिल्कुल एक जगह पर। ठीक है, तो मोतीलाल तेजावत ने सबसे पहले मातृकुंडिया चित्तौड़ से क्या किया था? इस आंदोलन की शुरुआत की थी।
एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? मातृकुंडिया चित्तौड़ से की थी। हो गया मामला क्लियर? और एक ही आंदोलन में इन्होंने नारा दिया था, नारा था हाकिम व हुक्म नहीं, ठीक है। और कर ना देने की बात कही थी, कर नहीं देने की बात कही थी, देने की बात कही थी। ये कई बार ये पूछ लिया गया हाकिम और हुक्म नहीं का नारा कौन से आंदोलन में दिया गया, तो एक ही आंदोलन आप इसको याद रखिएगा, मातृकुंडिया चित्तौड़ से, हाँ, रश्मि फरगना। और जो ये मातृकुंडिया चित्तौड़ है, इसे कहा जाता है बेटा जी मेवाड़ का, मेवाड़ का हरिद्वार। इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। झाड़ोल ठिकाने में इनकी क्या थी? इनकी नौकरी थी। इनकी क्या थी? नौकरी थी। चलिए अगला सवाल, मेवाड़ पुकार क्या है? मेवाड़ पुकार क्या है, बस ये आप मुझे बता दीजिए। मातृकुंडिया, मेवाड़ का हरिद्वार, परिष्कार के अर्जुन, क्या बात है। कभी कभी मैं बैठा बैठा गुम हो जाता हूं, कभी कभी मैं नहीं रहता हूं, तुम हो जाता हूं। क्या बात है, कितने शानदार वाले लोग हैं। चलिए, मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र जो मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत किया गया, मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार, केसरी सिंह बारेड द्वारा एक शौर्य गाथा, जय नारायण व्यास द्वारा संपादित मासिक पत्रिका। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बच्चा? एक। मेवाड़ पुकार क्या है? मोतीलाल तेजावत अपने कुछ अनुयायियों के साथ में पहुंचे कहां पर? पिछोला झील के किनारे। कहां? पिछोला झील के किनारे। झील के किनारे से 21 सूत्रीय मांग पत्र भेजा, 21 सूत्रीय मांग पत्र भेजा। मांग पत्र किसे भेजा भैया? फतेह सिंह को। फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह को भेजा गया। उनमें से 18 मांगे मान ली गई, मानी गई, 3 नहीं मानी गई, 3 नहीं मानी गई। वो 3 मांगे क्या थी? जैसे कि क्या है? अरे प्रेमराज बहुत दिन बाद आया है और किन चीजों में लगा पड़ा है। वो 3 मांगे क्या थी बताइए आप? वन संपदा, बैठ बेगार, और जो स्वरों से संबंधित 3 मांगे थी वो नहीं मानी गई थी। इसे आप याद रखना। बिल्कुल साइकोलॉजी की क्लास होगी, बहुत जल्दी होगी। बस मैं आप लोगों की उत्सुकता देख रहा था, आप कितने लोग उत्सुक हो गए साइकोलॉजी की क्लास भी करवाएं। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? यहां मामला थोड़ा और है भैया, इस जगह पे जवाब थोड़ा अच्छे से देना। चलिए जवाब दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। भील आंदोलन छेड़ा, देखो भाई मोतीलाल तेजावत नौकरी कर रहे थे झाड़ोल ठिकाने में। नौकरी करते करते इनको लगा रहे इन भीलों के साथ में थोड़ा सा नाइंसाफी हो रही है, कहीं ना कहीं इनके साथ में सही तरीके से चीजें नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या किया? जिस कामदार के पद पर ये कार्यरत थे उस कामदार के पद से इन्होंने दे दिया इस्तीफा। इस्तीफा दिया तो पूछा अब क्या करेंगे? तो अब इन्होंने कहा कि अब आंदोलन शुरू करेंगे। और ये आंदोलन कहां से शुरू कर दिया उन्होंने? इस झाड़ोल ठिकाने से शुरू कर दिया था। देखो फिर कह रहा हूं, जुलाई में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? ये नहीं कह रहा है, ये लिखेगा एक ही आंदोलन शब्द। फिर समझना, अगर कहे एक ही आंदोलन तो कहां पहुंच जाना? मातृकुंडिया, मातृकुंडिया चित्तौड़ पहुंच जाना, मातृकुंडिया चित्तौड़ पहुंच जाना। इसको नाम दिया गया यहां से, और संगठित तौर पर एक ही आंदोलन यहां से शुरू होता है, उसको कहा गया एक ही आंदोलन। लेकिन इस नाम से पहले उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था इसी जगह से, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है? झाड़ोल ठिकाना इसका राइट आंसर है। ठीक है, मिल जाएगा ना जवाब? चलूं आगे।
हम्म किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित किया जाता है या आयोजित हुआ? मीणा जाति का एक शानदार आंदोलन। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, मात्र कुंडिया उसमें ऑप्शन में नहीं था और झाड़ोल उसका राइट आंसर है। ठीक है। शांति सागर महाराज, मगन सागर महाराज, हीरालाल शास्त्री या शोभालाल गुप्ता, कौन थे इसके अध्यक्ष? तो राइट आंसर है जैन मुनि मगन सागर जी महाराज। और इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक बुक है बेटा जी, और उस बुक का नाम है मीन पुराण। क्या है? मीन पुराण। मीन पुराण। और ये जो मीन पुराण या मीन पुराण है, ये मीणा जाति का इतिहास है। मीणा जाति का इतिहास है। कौन सी जाति का इतिहास है? ये मीणा जाति का इतिहास है, मीन पुराण। तो मगन सागर जी महाराज के नेतृत्व में 1944 में नीम का थाना में मीणा जनजाति ने एक आंदोलन किया। यह इसका राइट आंसर है। मीन पुराण सुनाई थी, बिल्कुल सही बात है। में मीणा सुधार समिति का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? भाई साहब ये इसमें से सवाल को खा गया। ये पूछना ये चाह रहा होगा श्री यादवपुर सिक्कर, ये सवाल होगा 1945 होना चाहिए यहां पे। 1945 में मीणा सुधार समिति का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? एक अच्छा सवाल है। मीणा और के मीणा को विष्णु का अवतार बताया। बिल्कुल, मीणा को विष्णु का अवतार नहीं, विष्णु के वंशज बताए। मछली से उत्पत्ति वाला बताया, भगवान विष्णु का मत्स्य रूप से मीणाओं की उत्पत्ति बताई। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई इस क्लास में, तो होनार बच्चे हैं। तो श्री माधोपुर सिक्कर के अंदर से यह आंदोलन आरंभ होता है। जरायम पेशा अधिनियम कब रद्द किया गया? बहुत प्यारा सवाल। जरायम पेशा अधिनियम कब रद्द किया जाता है? इस सवाल का बड़ा सोच समझकर जवाब देना बेटा जी, है ना? बड़ा सोच समझकर जवाब देना। जराइम पेशा कानून कब रद्द किया गया? सूर्या कह रहा है 1948 में, 1950, 1952, 1954। देखो बेटा जी, एक बागावास सम्मेलन था। कौन सा था? बागावास सम्मेलन। बागावास सम्मेलन 1946 में। बागावास सम्मेलन 1946 में, इसमें चौकीदारी से त्याग कर दिया था मीणा ने। चौकीदारी का त्याग, मीणाओं ने चौकीदारी का त्याग कर दिया था। और ठक्कर बप्पा ने, किसने? ठक्कर बप्पा ने एक पत्र लिखा था, सरकार आगे पत्र लिखा था इस जराइम पेशा कानून को रद्द करने के लिए। फिर जब आम चुनाव हुए और आम चुनाव के बाद में जब सरकार अस्तित्व में आती है, और किसकी सरकार थी, पहला वो व्यक्ति कौन था बताइए आप मुझे। हाँ, तो किसकी सरकार यहां पर सबसे पहले आए? राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन? तो दौसा के टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल सरकार ने। जरायम पेशा कानून को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 1952 ईस्वी में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई और इन्होंने जराइम पेशा कानून को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। बिल्कुल परिष्कार के अर्जुन, ये पूरी चीजें मैं आपको बता देता हूं। क्या था 18 का बेटा? चले आगे। अगला सवाल,
उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा राज्य बना? बड़ा अच्छा सवाल है। उदयपुर में जो आंदोलन किया, कौन क्या कह रहा है, मैं समझ नहीं पाया। इसका जवाब दीजिए बेटा। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा बनाया गया? बड़ा अच्छा सवाल है, बताइए। तो समय है 1922 ईस्वी में, और इन्होंने सिरोही में प्रवेश किया, और सिरोही के आबू रोड के पास 10,000 लोग, इनके 1000 लोग, है ना, इकट्ठे हो गए, या सभा में आए। तो ये इनका दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो जगह थी, वो क्या थी? शिरोई। शिरोई की कौन सी जगह पर इन्होंने सभा की? आबू रोड। ठीक है, बताइए। क्लियर हो गया? सिरोही जवाब मिल गया। चलूं आगे की ओर। आज की क्लास में वो बच्चा बैठेगा जो गहराई में उतरना चाहता है। सबको आंदोलन देखने होते हैं, किसान आंदोलन, इसमें सारी चीजें पड़ी हुई होती है। आप अपनी समस्या क्या है? हाँ, अब देखो, बच्चों की मैं मेन समस्या पे आता हूं। मास्टर जी क्या करते हैं? सिर्फ प्रश्न लाते हैं, किससे? पंप सभा। मोतीलाल तेजावत सीधे सीधे, है ना, एक ही आंदोलन, मीणा जाति के बारे में जो मुख्य मुख्य जो चीजें आपको मालूम है, मानगढ़ पहाड़ी की घटना जो आपको आती है, वो चाहते हैं कि आपको जो आता है उसको देखकर, हाँ का आपको सारी चीजें आ रही है, आप क्लास में बने रहे। ये वो प्रश्न है जो आपको क्लास से उठकर जाने के लिए मजबूर तो कर देंगे, लेकिन जिस दिन एग्जाम हॉल में जाकर बैठोगे और एग्जाम देकर आओगे, तब बाहर आकर कहोगे, रे सुल्तान, कर दी चढ़ाई। ये एक चीज का वादा है आप लोगों से। तो इसमें जवाब सिरोही मिल चुका है। तो अगला सवाल देखिए। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्न में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया? ये एक अच्छा सवाल है। इसके साथ ही मेरा एक दूसरा सवाल और आप लोगों से मैं पूछता हूं। मोतीलाल तेजावत को सजा किसने सुनाई थी? मोतीलाल तेजावत को सजा सुनाने वाली, सजा सुनाने वाला न्यायालय कौन सा था? सुनाने वाला न्यायालय, न्यायालय कौन सा है? तो मोतीलाल तेजावत को सजा सुनाने वाला न्यायालय कौन सा है? इसका भी आप जवाब दीजिएगा मुझे। बहुत प्यारा सवाल है यहां पे आपको। तो इसमें हस्तक्षेप कौन करेगा, वो हम देखते हैं। इसमें हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति कौन है? शाबाश, ए जवाब आ रहा है। ये लड़का कौन है? जेसीसी, अच्छा जेसी चौहान लिख रखा है क्या? बेटा बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो आप। बिल्कुल तैयारी अच्छी हो जाएगी बेटा। ये बच्चा सही जवाब दे रहा है। और माणिक्यलाल वर्मा कह रहा है, वो लिख लो, मणिलाल कोठारी ने। हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति कौन है? मणिलाल कोठारी, इसमें आंसर कर लेना। ठीक है। और ये सजा सुनाने वाली जो संस्था थी, वो थी महाइंद्राज सभा। महाइंद्राज या महेंद्र राज सभा, महा इंद्राज, महाइंद्राज, ये सभा। और ये महेंद्र राज सभा या महाइंद्राज सभा मेवाड़ का सर्वोच्च न्यायालय था। मेवाड़ का सर्वोच्च न्यायालय यही था।
तो मेवाड़ के सर्वोच्च न्यायालय महाइंद्राज सभा ने इनको क्या सुनाई? यस, सजा सुनाने का काम किया था। पहले आजीवन कारावास, फिर इनको 9 वर्षों की सजा सुनाई गई, और ये 1936 में 1936 में रिहा हुए थे। 1936 में क्या हुए थे? रिहा हुए, रिहा। इसे याद रखना, 1936 में क्या हो गए? ये रिहा हो गए थे। यहां तक का मामला क्लियर हो गया क्या आपके? बताओ। हाँ, चलूं नेक्स्ट सवाल। सज्जन सिंह के द्वारा, बिल्कुल टी लवर सही कह रहे हो। तब तो लग रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन मजा इन क्वेश्चनों में आएगा। अच्छा, मैं भी तो आसान सवाल लाके या संख्या गैदरिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा के रख सकता हूं ना। फायदा क्या यार, आपका बेनिफिट होना चाहिए। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत को आंदोलन वापस लेने के लिए समझाने हेतु किसे भेजा? ये एक अच्छा सवाल है। तो इसमें राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ताओं को भेजा, ठीक है, मणिलाल कोठारी को भेजा, और मणिलाल कोठारी के साथ में राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ताओं को भी भेजा था, ठीक है। लेकिन याद रखना, क्या नाम था उनका? रमाकांत मालवीय। रमाकांत मालवीय के प्रयासों से आंदोलन समाप्त हुआ था। आंदोलन समाप्त हुआ था। इन्होंने समझाया जब मोतीलाल तेजावत को रमाकांत मालवीय ने, तब आंदोलन समाप्त हुआ। और मणिलाल कोठारी को भेजने वाले व्यक्ति कौन थे? चलूं, अगला सवाल देखिए क्या है। सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। सुरजी भगत राजस्थान की कौन सी जनजाति के धार्मिक सुधारक नेता थे? सुरजी भगत के बारे में बताइए। आपने देखा होगा, भगत आंदोलन के प्रेरणेता के बड़े नजदीकी थे ये, तो भगत आंदोलन से संबंधित है। भगत आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है, यानी कि गोविंद गिरी से संबंधित व्यक्ति है। गोविंद गिरी से संबंधित व्यक्ति है, यानी कि भील जनजाति से संबंधित व्यक्ति है। भील जनजाति से संबंधित व्यक्ति है। ए जवाब सही है। टी लवर भी अच्छा पढ़ता है। ये मीनाक्षी, ओके। अंशु सही जवाब देते हो। ये कोई चौहान बैठा हुआ है, ये भी अच्छा पढ़ रहा है। और ललिता, ओके। सावित्री खन्ना बी जवाब दे रहे हो। मीणा पे कहां पहुंच गई बेटा? मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? यह एक अच्छा सवाल बन सकता है आप लोगों के लिए। लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात करने वाला व्यक्ति कौन था? दीजिए जवाब। यार थोड़ा लाइक शेयर में कमी आ रही है, उसे फुलफिल करो पहले तो भाई। लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, आप इतना बताइए। लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात, जवाब आने शुरू हो गए हैं। ए टी लवर, अंशु, जयसी चौहान, ललिता रानी, मीनाक्षी, संत माऊजी जो जवाब दे रहे, सारे शानदार जवाब दे रहे। संत माऊजी, संत माऊजी ने आंदोलन चलाया लसोड़िया। संत माऊजी ने तोम, माही और जाखम, जाखम के संगम पर बैणेश्वर धाम की स्थापना कर ली। बैणेश्वर धाम की स्थापना, किसकी स्थापना कर ली? बैणेश्वर धाम की स्थापना कर ली। और इस बैणेश्वर धाम को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है।
अच्छा, आप मुझे बताइए, संत माऊजी के द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट चीज, संत माऊजी ने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। निष्कलंकी, कौन सा संप्रदाय चलाया था? निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी, इसे भी आप याद रखना। और संत माऊजी के जो उपदेश है वो उपदेश चोपड़ा कहलाते हैं भाई। क्या कहलाते हैं? चोपड़ा कहलाते हैं। संत माऊजी ने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया और इनके उपदेश चोपड़ा कहलाते हैं। संत माऊजी को कल के अवतार भी मानते हैं कई लोग, कल की अवतार भी मानते हैं। और जो ये चोपड़ा ना, चोपड़ा, इन चोपड़ा की जो पूजा होती है वो दीपावली के दिन होती है। पूजा कब होती है? दीपावली पर। तो दीपावली पर इन चोपड़ों की पूजा की जाती है। और इन चोपड़ों का जो भाषा है वो वागड़ी है। क्या है? वागड़ी बोली के अंदर है, यानी कि वागड़ी भाषा के अंदर है। इन चोपड़ा के अंदर बेटा जी इन्होंने कोरोना की भी भविष्यवाणी की थी, इस बात को भी आप याद रखना। हाँ, कल के अवतार मानते ये सारा मामला यहां निपटता है। और इन्होंने लसोड़िया आंदोलन चलाया था। लसाड़िया नहीं है, लसोड़िया आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति कौन थे? संत माऊजी के द्वारा आंदोलन चलाया गया। ओके, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा बच्चा। बिल्कुल, आप बड़े अच्छे से जवाब दे रहे। अगला, भील आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता थे, इसलिए वहां मैं आपको नहीं बता कर आया ताकि आगे चल के आपको मैं ये समझा सकूं। तो भील आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता थे, बताइए। बिल्कुल, बड़े अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे से क्लास को लेकर चल रहे हो। चलिए बात करते हैं। सुरजी भगत, गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत, ये तीनों के तीनों ही लोग किससे संबंधित है भैया? भील आंदोलन के प्रमुख नेता है। यानी कि 1, 2 और 3 आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आप मुझे बता दो, आदिवासी संघ की स्थापना किसने की थी? आदिवासी संघ की स्थापना किसने की थी? तुम्हारा जवाब आना चाहिए सबका। संघ की स्थापना किसने की थी? ये तुम लोगों के लिए सवाल है, मुझे जवाब देकर जाना। आदिवासी संघ की स्थापना किसने की थी? मोहनराम देवासी, बिल्कुल जी बेटा। डिम्पल डूंगरपुर, रमनदीप, शारदा सैनी, कोमल पटेल, भगवती मेघवाल, अंशु। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। अगला सवाल देखिए। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गिरी किस जिले से संबंधित है? लो भैया, अब गोविंद गिरी के बारे में पूछना चाहता है तो आओ बात करते हैं। गोविंद गिरी का जो जन्म है, इनका जन्म हुआ है बाशिया गांव में। कहाँ हुआ है? बाशिया गांव। और ये बाशिया गांव कहाँ है? डूंगरपुर में। बाशिया गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ है। अच्छा, जन्म हुआ कब है? 1858 ईस्वी में जन्म हुआ है। कौन से परिवार में? तो जाति था बंजारा। बंजारा जाति। कौन सी जाति है? बंजारा। इनकी जाति बंजारा थी। कुल मिलाकर कौन से गांव में जन्म हुआ है, बस अब आप बता दो मुझे इसका आंसर क्या है। तो सर, ये बासिया डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित गांव है। और मोतीलाल तेजावत ने, सॉरी, गोविंद गिरी ने सबसे पहले 1883 ईस्वी में क्या की थी? संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा की स्थापना की थी। और मोतीलाल तेजावत ने 1911 ईस्वी में भगत आंदोलन चलाया था। भगत आंदोलन चलाया था, इसे भी तुम याद रखना। भगत आंदोलन भी चलाया था, 11 के अंदर चलाया था। और ये जो ये आपके गोविंद गिरी है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। दयानंद सरस्वती से।
से क्या थे भैया, प्रभावित थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती है आप लोगों से। तो डूंगरपुर के बासिया में जन्मे और किससे प्रभावित थे, दयानंद सरस्वती से बहुत ज्यादा प्रभावित व्यक्ति थे। सम सभा की स्थापना बिल्कुल सही है, बासिया गांव हो गया। चलूं आगे, नेक्स्ट सवाल, गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था। लो भैया, गोविंद गुरु का जो प्रमुख शिष्य है वो कौन था। यार आज आप थोड़ा लाइक शेयर में कंजूसी कर रहे हो, बढ़ाओ इसकी संख्या, बढ़ाओ एक बार। वेदों की ओर लौट चलो। गुड नाइट जी, बिल्कुल सो जाओ बेटा। ये क्लास डेली 8:30 पे होती है। डेली क्या होती है बेटा जी, एक दिन एक टॉपिक। ये है हमारे क्लास का स्लोगन, जो लगवाया नहीं मैंने, एक दिन में एक टॉपिक। आर्ट एंड कल्चर पूरी कंप्लीट करवा चुका हूं, हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, एक बार देख लेना। तो इसका राइट आंसर है पूंजा धीर जी, पूंजा धीर जी। चलो अगला सवाल देखो, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है। अब दीजिएगा जवाब, थोड़ा सा सवाल है, हटकर पूछ लिया गया है। भगत आंदोलन नाम से जो पुस्तक छपी उसके लेखक कौन है। भगत आंदोलन, देखो अपना एक सिद्धांत, ज्यादा से ज्यादा भला कैसा हो। लोग एक टॉपिक को 3 से 4 दिन तक खींचते हैं, नहीं भैया, एक दिन एक टॉपिक कंप्लीट। सब्जेक्ट तुम्हारे 8-8 9 9 दूसरे पढ़े हैं यार, ये राजस्थानी थोड़ी है। इसके साथ में खूब सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, उनको कब पढ़ोगे, इसमें एक में लग गए तो मैं सोचता हूं इसे तो मैं निपटवा दूंगा, तुम बाकी से निपटते रहो। तो बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो वीके विशिष्ट साहब ने भगत आंदोलन शीर्षक से एक पुस्तक का लेखन कार्य किया था। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। चलो आगे की ओर, हाँ हाँ बात करते, आओ चलिए। गोविंद गिरी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गोविंद गिरी पर सर पॉलिटिकल भी करवा दो, बिल्कुल सब कुछ करवा दूंगा मैं, एक एक दिन में एक एक टॉपिक निपटाते हुए सारे मामले निपटा दूंगा। तो गोविंद गिरी का प्रथम शिष्य तो था कुरिया, बाकी चीजें लिख देता हूं, कुरिया प्रथम शिष्य, फर्स्ट शिष्य कौन था, कुरिया। अब तुमसे सवाल पूछेगा, देखो पहले पढ़ लेते, इनका जन्म डूंगरपुर के बादशाह में हुआ, सही है। इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की, बिल्कुल की, कब की, 1911 के अंदर की। वे जाति से ओसवाल जैन थे, बोलो भाई थे क्या जैन जाति से ओसवाल, नहीं, एक और दो सही है, वो जाति से क्या थे, बंजारा थे, क्या थे, तो बंजारा जाति के थे। एक मामला यहां तक निपट गया, क्या इनके गुरु कौन थे, राजगिरी जी, गुरु भी लिख लो भैया, कौन थे, गुरु राजगिरी, राजगिरी इनके क्या थे, गुरु थे। अच्छा आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिया जाएगा, आ, इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसमें पहली धूनी कहां लगाई थी इन्होंने। तो पहली धूनी, प्रथम धूनी छाणी गांव में, प्रथम धूनी छाणी डूंगरी में, छाणी गांव के अंदर लगाई थी। इनकी पहली धूनी थी जो छाणी गांव में लगी थी, इसे भी तुम बड़े अच्छे से याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपको सी मिल चुका है। और इनका जो गतिविधियों का केंद्र था वो बेड़सा था। ये बाशिया है, मैं बेड़सा लिख रहा हूं। मुख्य धूनी, मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र बेड़सा, क्या लिख रहा हूं देखो भैया, बेड़सा। ये बाशिया और बेड़सा को एक मत कर लेना, इनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बेड़सा गांव था, इसे भी तुम याद रखना, यह डूंगरपुर के अंदर ही है, ठीक है। और इनकी समाधि कहां है, इनका अंतिम समय कहां गुजरा, कंबोई गुजरात में, अंतिम समय, अंतिम समय कंबोई, कंबोई गुजरात में।
तो कंबोई गुजरात में इनका अंतिम क्या गुजरता है, समय गुजरता है। साइकोलॉजी की क्लास वापिस शुरू करवाओ। बिल्कुल शारदा जी, देखो क्या हो रहा था, मुझे मेहनत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस मेहनत का परिणाम आप लोगों के पार्ट से दिखना जरूरी होता है। आदमी 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे क्लास के लिए मेहनत करे और उसको पूर्णाहुति नहीं मिले ना, फिर लगता है भाई यहाँ तो टाइम पास वाली क्लासें चलनी चाहिए, तो इतनी मेहनत क्यों की जाए। और अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल मैं ईमानदारी से पढ़ाने के लिए तैयार हूं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, बांसवाड़ा में भील विद्रोह कब हुआ। लो भाई, ये थोड़ा अलग सवाल है, बांसवाड़ा में भील विद्रोह कब हुआ। बताइए। शाबाश बेटा, बिल्कुल। तो राइट आंसर है वर्ष 1846 ईस्वी में। और यहां पर जो विद्रोह किया गया था वो वकील था कोठारी केसरी, कोठारी केसरी के नेतृत्व में। सहयोग से भीलों ने विद्रोह किया था, भीलों ने विद्रोह किया था। क्यों किया था विद्रोह, क्योंकि उससे पहले जो 1844 के अंदर जो जो पोशीना गुजरात में विद्रोह हुआ था ना 1844 में, 1844 के जो पोशीना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, पोशीना गुजरात, गुजरात विद्रोह, विद्रोह से प्रभावित होकर, से प्रभावित होकर कौन सा विद्रोह हुआ है, ये वाला। कब हुआ है, 46 में। कहां हुआ है, बांसवाड़ा में भील विद्रोह। जो गुजरात का विद्रोह था उससे प्रभावित होकर कहां पर था, पोशीना। इस पोशीना शब्द को याद रखना, इसका प्रभाव शिरोई और गुजरात दोनों जगह पर था, ठीक है। शिरोई और गुजरात दोनों जगह पर था। बताइए आप। चलूं आगे, नेक्स्ट सवाल, कालीबास का भील विद्रोह कहां हुआ। अब भाई जब यहां से भी सवाल बन जाए, मैं आपको उन सारे सवालों की ओर लेकर चल रहा हूं जो कहीं से भी एग्जामिनर का मन करे सवाल बना के पूछ ले। तुम जवाब दे जाओगे बेटा, मुझे पता है। चलो बेटा जवाब दीजिए जल्दी से थोड़ा। कालीबास का भील विद्रोह कहां हुआ, तो क्या उदयपुर है, क्या बांसवाड़ा है, क्या सिरोही है, या फिर डूंगरपुर है। तो राइट आंसर गोज टू उदयपुर। और बेटा हुआ कब, 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी के अंदर यह विद्रोह होता है। कालीबास का भील विद्रोह 1855 ईस्वी में होता है। चलें, सवाल देखें अगला, नेक्स्ट सवाल। क्लास की प्रतिक्रिया तो देते चलो भाई सब। अगला सवाल देखिए, 1881 के किस 1881 में किस क्षेत्र में भीलू ने विद्रोह किया। 1881 में कौन से क्षेत्र में भीलों के द्वारा विद्रोह किया गया था। ऑलमोस्ट मैं मामला पूरा कर चुका हूं, इसे तुम याद रखना। चलो आगे, राहुल मंजू गमेती, अच्छा, नेक्स्ट गुरु क्लासेस से राहुल, am I राइट। तो सही जवाब है बारापल। बारापाल इज राइट आंसर। ओके, आखिरी सवाल बचे हुए हैं, एक दो उनको पूरा करता हूं। गमेती, नीमा, खेमा, जोईता आदि नेताओं का संबंध किस जनजातीय आंदोलन से है।
ये जितने भी नेताओं के मैंने नाम बोले हैं, इनका संबंध कौन से जनजातीय आंदोलन से है, आपको ये जवाब देना है। सिद्धार्थ, डिंपल, टी लवर, शारदा, मोहन राम देवाशी, अंशु। बिल्कुल, क्योंकि राहुल नाम से तो मैं एक ही होशियार बच्चे को जानता था। ठीक है, चलिए देवयांशी पारिक। तो ये इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? गमेती, नीमा, खेमा और इन सब लोगों का संबंध कौन से आंदोलन से है? तो बेटा ये सारे के सारे कौन से आंदोलन से है? यस, राइट आंसर गोज टू भील आंदोलन। वही आपके 81 वाला भील आंदोलन। ये लास्ट सवाल बचे हुए उनको पूरा करवा देता हूं, फिर ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एक बार मेरे पार्ट से। चलिए, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ। ओहो, अब पूछ रहे हो क्या इतना लेट? बच्चों को 4-4 बार बता चुका हूं पहले इसके बारे में मैं। गोविंद गुरु का जन्म, गोविंद गुरु का जन्म, कल एकीकरण हो जाएगा। देखो भाई, अपने 1857 की क्रांति हो गई, इतिहास के बारे में बात कर रहा हूं। फिर आपके प्रजामंडल हो गए, फिर आपके किसान आंदोलन हो गए, आज आपका जनजातीय आंदोलन हो गया, और कल आपका करवा दूंगा एकीकरण। वन डे वन टॉपिक। वैसे आजकल ये बड़ा थीम चल रही है, एक जिला एक उत्पाद, सुना ना स्कीम? एक दिन एक टॉपिक, एक देश एक चुनाव, ऐसा कुछ आ रहा है क्या अभी बिल? अरे भैया, कोई एक बिल था ऐसा जो 269 मतों के साथ में पारित हुआ है क्या कुछ याद? वन नेशन वन इलेक्शन अभी अभी आया है। पॉलिटी का बिल्कुल कर देंगे, एक दिन का एक टॉपिक पॉलिटिकल भी निपटा देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी समस्या रहे, कोई भी प्रॉब्लम रहे, ये नंबर 24/7 चालू रहते हैं। मैसेज व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दे, समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। कोई भी बिंदु हो बोल दे मुझे इस नंबर पे, उसको मैं निवारण करवा दूंगा। इसका राइट आंसर है बंजारा परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था, बंजारा परिवार। अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल आप लोगों से बेटा जी, बहुत इत्मीनान से जवाब देना। ज्योग्राफी, बिल्कुल ज्योग्राफी करवा दूंगा। इतिहास होने वाला है, मतलब राजा महाराजा जो बचे हैं और सभ्यताएं बची है, उनको करवा के इस साल साल में तो इतिहास को निपटा दूंगा। इस साल का मतलब अभी है 7-8 दिन, अगले साल से ज्योग्राफी और बाकी चीजें शुरू कर दूंगा। ऑल सब्जेक्ट, ठीक है शारदा जी, कोशिश करता हूं। ठीक है, क्या सवाल है? गोविंद गुरु के विषय में कौन सा कथन असत्य है? गो बंजारा जाति से थे, ठीक है। गोविंद गुरु का जन्म 1858 तो सही है, डूंगरपुर के पालपट्टा में। पालपट्टा बताया था क्या मैंने बताया था डूंगरपुर के बाशिया में। कहाँ पे? बाशिया गांव के अंदर होता है। तो मामला यहीं पे निपट गया, हमें जवाब हमारा मिल गया। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों के लिए एक और शानदार पहल करूंगा। इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो गई क्या? इंडियन हिस्ट्री अब शुरू करूंगा, और एक बड़ी खतरनाक पहल, 2024 का पूरा करंट जीके, कंप्लीट करंट जीके, 2-2, 3-3 घंटे की क्लास संडे को या कभी भी लगाकर मैं जिम्मेदारी के साथ में पूरा करवा दूंगा, बहुत अच्छे से बनाकर। बोलो आप लोग यार, बस तत्परता के साथ में क्लास से जुड़े रहना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में तुम बता कर जाना भाई, क्या इन चीजों की तुम्हें नीड है क्या? चलें क्या आगे?
तो ये सवाल है, यहां आके आपके सारे के सारे सवाल पूरे होते हैं। अब आपका कोई क्वेश्चंस बनता हो तो आप मुझसे पूछो। मजा आ गया सर? मजा तो आ जाएगा मीनाक्षी जी, जब सारे सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे इस तरीके से। अब मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, एक दिन एक टॉपिक चाहे कुछ भी हो, मामला फिनिश। मंजू गमेती जी बेटा, और आप जैसे विद्यार्थी भी बहुत कम मिलते हैं जो इतने सीरियस आदमी को बैठकर सुन रहे हो। हाँ बिल्कुल, कल क्लास होगी, है ना? ललिता जी थैंक यू। हाँ, अब आज तो लें विदा, ठीक है? हाँ, अभी आप इंतजार कर रहे थे, अब रोटियां इंतजार कर रही है, भोजन ले लेते हैं भैया, ठीक है? फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए आनंदम एजुकेशन हब पे, समस्या का समाधान मिल जाएगा इन नंबरों पर। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि आप सब समझदार है, आप कर लेंगे। हाँ, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। कमेंट बॉक्स में आ जाना, मैं इंतजार कर रहा हूं बेटा।